बड़ी आनंद में लीला। कहा जाता है कि ठाकुर जी वृंदावन में ही रास क्यों करते हैं? सब कुछ था, कहा जाता है सब कुछ है, मथुरा में भी कर सकते थे, द्वारका में भी कर सकते थे, क्यों नहीं कर? कहा जाता है मथुरा भी था, द्वारका, लेकिन वहां सब कुछ था, लेकिन वृंदावन नहीं था। क्योंकि जो ये वृंदावन है ये साक्षात गोलोक है, साक्षात गोलोक। हम समझते हैं ना कि पहले त्रेता आता होगा, फिर पहले सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। इसके भी कई पहर हैं, कई प्रहर। श्री राम जी इतने इतने चतुर्योगी युग बीते हैं, पता नहीं कितने कितने 100 तब जाकर ये कलयुग फिर आते हैं, फिर द्वापर। ये नहीं कि हर त्रेता में राम जी प्रकट हो गए और हर द्वापर में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है। पता नहीं कितने युग बीते तब आते हैं। इस प्रकार सर्वप्रथम जाते ही बकासुर, बकासुर और अघासुर। अघासुर कौन? बैल को अघासुर अजगर। हम देखते हैं ना लीला कि कैसे मुंह खोले रहा और सभी जितने भी सखा थे आप देखा, वाह कितनी सुंदर गुफा है, हम भी जाए। ठाकुर जी को पता था ये कौन है, अघासुर। उन्होंने कहा जाओ, गए, चढ़ गए। ठाकुर जी ने कहा ये तो बचेंगे नहीं, मैं भी जाना पड़ेगा। वो भी गए और क्या किया, उद्धार किया, चीर दिया उसका भी उद्धार किया। तो 3 राक्षसों का जाति में उद्धार किया, तो उन्हें पाप को खत्म किया कि वृंदावन में रहते हैं वहां पे भी पाप करना है, ऐसा तो नहीं हो सकता, वो तो भक्ति का मार्ग है। और ऐसे ही कालिया नाग जो यमुना जी में रहता, किन्हीं किन्हीं के कुछ की आदत होती है। कैसी आदत? कि घर पर रहेंगे, जहां भी जाएंगे वहां गंगा करेंगे, यहाँ भी गए नहीं गए, कोई मतलब नहीं जा रहे हो। तो ये भी कालिया नाग, ये भी भक्ति महारानी यमुना जी में रह रहे हैं साक्षात, और उसे गंदा कर रहे हैं। तो क्या कहा जाता है कि जो कालिया नाग है ये है मन। अब ये बताइएगा कि मन को मारा जाता है या समझाया जाता है? समझाया जाता है, मारा नहीं जाता। तो मन को समझाया जाता है। तो ठाकुर जी ने क्या किया, उन्हें मारा नहीं, कहाँ भेज दिया? रमण द्वीप को भेज दिया, जाओ यहाँ तुम गंदा कर रहे हो, वहां जाओ। और ये मणि है, चाहे तो इसे भैया ठाकुर को प्राप्त कर लो और ठाकुर विष्णु को प्राप्त कर लो। ये मणि है, ठाकुर जी ने मन को मारा नहीं जाता, समझाया जाता है। अब कैसे समझाना? वो ठाकुर जी की लीलाओं के द्वारा माध्यम से समझाना। उनके अंदर लीला जाएंगी तो स्वयं खुद ही आनंद होता जाएगा। इस प्रकार कहा जाता है, बड़े सुंदर रूप में श्री ठाकुर जी ने अपनी लीला रास की। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं ठाकुर जी ने रास की लीला शुरू की। कैसे की? बड़े सुंदर रूप में, क्योंकि भगवान वही है जिनमें 6 ऐश्वर्य हैं, दोष नहीं है उनमें। कोई कहते हैं ना, कोई जिज्ञासी जन कि अरे भैया हम भी रासलीला करेंगे, कन्हैया ने नहीं करी थी, हम भी करेंगे रासलीला। चलो भैया कर लेना, तुम भी कर लेना, कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने तो पता नहीं कितने मन का श्री गोवर्धन जी उठाए थे। तुम 50-60 किलो का पत्थर ही उठा के देखा दो, कर लेना रासलीला ठाकुर जी के। कोई जिज्ञासी जन कहते हैं हम भी रासलीला करेंगे, तो भैया तुम उठा के तो दिखाओ 50 किलो के, उठा लो एक, फिर पता नहीं। कोई कहते हैं शंकर भगवान, शंकर जी भांग धतूरा ये खाते हैं, हम भी खाएंगे, हम भी उनकी तरह होंगे। तो भैया चलो वो भी खा लेगा, लेकिन उन्होंने तो विष भी पिया था, जहर भी पिया, थोड़ा सा वो भी तो चक्के देखो, ले लेना ना, साहब को नहीं लेंगे, क्यों? उन्हें पता कहाँ जाना है। उसके बाद
तो शंकर जी के लिए कहा गया है कि उन्हें प्रिय नहीं है, ये उनके अंग से निकला है। ये सारी वस्तु जो किसी ना किसी औषधि के रूप में ठाकुर ये नहीं शंकर भगवान पीते हैं, ये करते हैं, वो तो उन्हें एक चाह जाता है कि वो खुश होते हैं, वो नहीं कुछ करते कि ये पीते हैं वो पीते हैं, सब कुछ नहीं, जो कहते हैं वो गलत कहते हैं। इस प्रकार कहा जाता है, यह सावधान होकर सुनिएगा, ये किसी नर नारी जी का रासलीला नहीं, ये साक्षात भगवान की रासलीला है। कहा जाता है सुंदर बेला चमेली के फूलों से सुगंधित हो रहा था वृंदावन धाम, क्योंकि रास आ गया था, निकट था, और शरद की रात्रि देखी गई, यमुना जी बड़े ही मधुर 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 में से प्रवाहित हो गई, बड़ी सुंदर आनंद में सुगंधित हो रहा है। कहा जाता है आनंद में सब कुछ है, तो वहां तो वृंदावन भी है, तभी तो रास शुरू हुआ। ये जो गोपियां आई ना, जैसा कि बताया गया था, गोपी कौन? गो माने इंद्रियां, पी माने प्रियतम, जिन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रियां प्रियतम को निछावर करती हैं, उठते बैठते खाते पीते सब ठाकुर जी हैं, बस और कोई नहीं। बड़े ही कहा जाता है कि धीरे धीरे रास रूपा। वो गोपियां हैं कौन? ये गोपियां में जो त्रेता युग के संत महात्मा ऋषि मुनि जो कहते थे, जब राम जी आए ना रावण का वध कर अयोध्या जी जब आए तो क्या हुआ, तो सबके मन में ये जागृत होती कि अरे हम भी आए जाए, हम भी इनसे बरी जाए। ऐसा तो ठाकुर जी तो भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने वाले, उन्होंने कहा अभी नहीं, द्वापर युग में पूरा करेंगे। और यही गोपियां बन के कहा जाता है व्रताकार मंडली बनाई गई, राधा रानी की ठाकुर जी की गरबैया, उन्हें गरबैया पढ़वाई गई, आपस में गरबैया। कहा जाता है श्री भागवत जी में वर्णन है, दो गोपी एक गाना, दो गोपी एक गाना, व्रताकार दो गोपी एक गाना, दो गोपी एक गाना, सबकी करोड़ों कहते करोड़ों गोपियां थी भागवत जी, करोड़ों गोपी। जब पूछा गया कि भैया ये तो बताओ श्री राम जो ठाकुर जी हैं वो तो धनी है, कहते हैं ना सामरिया सेठ, तो कैसे धनी है वो, और धन कौन है? श्री राधा जी, तभी तो है जब राधा नाम का धन है उन पे तब है। कहा जाता है कुछ भक्तजन गाते हैं ना क्या कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सभी बड़े तालियों के साथ सेवा देते हुए कैसे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा।
वृंदावन में सभी में ये राधे राधे श्री वृंदावन में वृंदावन में गोवर्धन में गोवर्धन में गुजरी का लोटा गुजरी का लोटा ओ राधा रानी की जय महारानी की जय
वृंदावन बिहारी लाल। किसी ने पूछा भाई जब तभी तो हो पाएगा लास्ट में, जब धन तो हो कुछ। अब राधा नाम धन मिल गया, अब हम भी घूमने लगे और घूमते 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 सभी गोपियों ने गाना प्रारंभ किया। बोलिए जय जय श्री राम। इस प्रकार व्रताकार मंडी बनी ठाकुर जी की और राधा रानी जी की, कन्हैया और राधा रानी की गरमियां बढ़वा दी गई और घूमने लगे और क्या गाने लगे। आइए सभी मिलकर भाव से गाएं। सावली सूरत पे मोहन, हमें तो गाने की जरूरत भी नहीं है। हरि बोल।